स्थान में कक्षा 10 के सभी भैया बहन छात्र छात्राएं आपके सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत गत दिनों में सामाजिक विज्ञान इकाई 2 समकालीन भारत भूगोल के अंतर्गत अध्याय संसाधन एवं विकास में आपको संसाधन के बारे में बताया गया था। उसी को दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। संसाधन क्या है बताया गया है। आप अगर मेरे समक्ष होते क्लास चलता तो आपसे पूछ भी सकते थे कि जो गत दिनों में बताया गया उसका आंसर क्या होता है या किसे कहते हैं। मेरे पास नहीं है कोई भी, इसलिए दोहराना जो आवश्यक हो जाता है कि आप उसको अगर भूल चुके हो तो पुनः जानेंगे। संसाधन किसे कहते हैं, अर्थात पर्यावरण में वह समस्त वस्तुएं जो हमारे उपयोगिता के लिए या हम उसको उपयोग में लाते हैं और उनकी उपलब्धि के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उसे संसाधन कहते हैं। अर्थात पर्यावरण में वह समस्त वस्तुएं जिनके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है वह सभी वस्तुएं प्रौद्योगिकी कहलाती हैं। अर्थात प्रौद्योगिकी क्या है बताया गया है आपसे, लेकिन एक बार पुनः जानने की कोशिश करेंगे कि प्रौद्योगिकी है क्या, प्रौद्योगिकी क्या है जानेंगे। हम जानते हैं कि हमारे जीवन की प्रक्रिया में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के द्वारा हमारे कार्य होते हैं। अब उन कार्यों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमारे जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं। पूर्व काल में आज के लगभग 2-3 दशक पहले मान लिया जाए, जो भी हमारे जीवन प्रक्रिया में हमारी कार्य पद्धति के लिए हमारे कार्य संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपयोग में आती थी, वह वस्तुएं आज वर्तमान की अपेक्षा पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि जिनकी एक बार उपयोगिता हो जाने पर और डैमेज हो जाती थी अर्थात टूट फूट जाती थी तो हम उन्हें बेकार समझ करके फेंक देते थे, अर्थात वो हमारे लिए महत्वहीन हो जाता था। परंतु आज वर्तमान समय में वही जो टेक्नोलॉजी है जिसको प्रौद्योगिकी कहते हैं, प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम उन्हीं टूटे फूटे हुए वस्तुओं को फिर नए वस्तुओं में परिवर्तन करके फिर प्रयोग कर रहे हैं, जिसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। परिभाषा से छोटी लिया जाए तो क्या कहेंगे कि महत्वहीन संसाधन को महत्वपूर्ण संसाधन में बदलने की क्रिया को प्रौद्योगिकी कहते हैं। अर्थात वह सभी संसाधन जो इस पर्यावरण में उपलब्ध हैं और उन उपलब्धता के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है उसे हम संसाधन कहते हैं। अगले क्रम में आएंगे। अब संसाधन कई प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत संसाधन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो जन्म लेती है हमको मिलती है उत्पन्न होती है। समाप्यता के आधार पर अर्थात जो समाप्त होने वाले संसाधन है ऐसे संसाधन। तीसरा स्वामित्व के आधार पर संसाधन। अगला है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो अगले क्रम में हम आएंगे, सबसे पहले जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति होती है किसके द्वारा, जीवमंडल से। वह संसाधन जिसकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जिनमें जीवन पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा, अगले क्लास में कक्षा 9 में जब आप थे बताया गया था कि पर्यावरण के परिमंडल के नाम आपको बताया गया है, लेकिन हो सकता है ध्यान में ना हो, 4-5 महीने से घर बैठे हैं, न याद हो तो मन में सवाल उठता होगा
फिर भी सबके मन में सवाल भी नहीं उठता होगा, वह भैया में जो सक्रिय हैं, पढ़ने लिखने में अग्रणी है या जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है, तो तुरंत प्रश्न करते हैं, क्लास में खड़े होते हैं, पूछते हैं आचार्य जी इसका ये जीव मंडल क्या होता है। तो भैया बहनों अगर हमारे समझ होते तो अभी हम खड़े करके आप पूछते कि भाई बताओ, हमने पढ़ा रहे हैं कि जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से होती है, अर्थात जीवमंडल क्या है। तो जीवमंडल क्या है? पर्यावरण का परिमंडल का एक भाग है। पर्यावरण परिमंडल का एक भाग है। उस परिमंडल में भी 4 भाग पाए जाते हैं। आपने पढ़ा है, जाना है, फिर भी उसको अपने स्मरण में लाएंगे अगर आप भूल चुके होंगे तो। पर्यावरण के परिमंडल के अंतर्गत 4 भाग हैं। पहला है स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और चौथा है आपका जैव मंडल या जीव मंडल। जैव मंडल को ही जीव मंडल कहते हैं। जिस जीव मंडल में जीवन पाया जाता है, उस जीवन में जैसे अब जीवन पाया जाता है जिसमें हम वास करते हैं, हम खाते पीते चलते फिरते रहते हैं, अर्थात समस्त प्राणी जगत का आधार है जैव मंडल, जिसको हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य भी जीवमंडल पर रहता है, विभिन्न प्रकार की क्रिया अंतरक्रियाएं करके अपनी जीविका चलाता है। वनस्पति जात, वनस्पति पेड़ पौधों की विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं हैं, बहुत प्रकार की जातियां हैं। ये समस्त वनस्पति जात इस जीव मंडल में भी विद्यमान है। प्राणी जात, प्राणी छोटे से जीव से लेकर के एक विशालकाय प्राणी व्हेल तक, एक छोटे से जीव जंतु चींटी से लेकर के विशालकाय ब्लू व्हेल आदि बड़े बड़े विशालकाय जंतु तक एवं पशुधन आदि इस जीव मंडल में पाए जाते हैं, जिनको हम जीव मंडल कहते हैं अर्थात जैव मंडल कहते हैं। अगला है क्रम आपका, इस उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को भी कई वर्गों में बांटा गया है, जिसको हम अजैव संसाधन के नाम से जानते हैं। अजैव संसाधन वह संसाधन अथवा सभी निर्जीव वस्तुएं जिनमें कोई जीवन नहीं पाया जाता, जो मानव के लिए उपयोगी हैं। जीवन भले ही नहीं पाया जाता, लेकिन हमारे लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, बड़ा उपयोग है। अजैव संसाधन कराते हैं, जैसे चट्टान और धातु उदाहरण के लिए, इनमें जीवन नहीं होता फिर भी हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला क्रम है समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो एक बार उपयोग लाने के बाद स्वयं पुनः बन जाते हैं। नवीकरणीय, उपयोग में लाया गया, उपभोग में लाया गया, समाप्त हुए, फिर भी स्वयं पुनः विकसित हो जाते हैं, बन जाते हैं। नवीकरण पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं। नवीकरण पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, आपने देखा होगा कि भाई बिजली नहीं है, गायब है, भी सौर ऊर्जा एक ऐसा हमारा तंत्र है आज के आधुनिक समय में, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के संयंत्र बनाए गए हैं, जिस सौर ऊर्जा के द्वारा प्रकाश रात्रि में आपको मिल सकता है। सौर ऊर्जा एक ऊर्जा अलग अपना ऊर्जा प्रदान करता है। पवन ऊर्जा वायु के द्वारा भी शक्ति प्राप्त होती है। जल तो आप जानते हैं, जल विद्युत परियोजना पढ़ा है आपने। जल विद्युत परियोजना क्या है पढ़ाया गया है, या फिर भी आप चलेंगे वही जहां पहले पढ़ाया गया था। ध्यान देंगे कि जल विद्युत परियोजना है क्या। ये एक ऐसी परियोजना है जिसके माध्यम से अनेकों देशों की पूर्ति होती है, जिसे हम जल विद्युत परियोजना कहते हैं। अर्थात अनेकों उद्देश्य क्या, हम पानी चला सकते हैं, हम पंखा चला सकते हैं, टीवी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, जो भी हमारे आधुनिक हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, इस जल विद्युत परियोजना के द्वारा हमारा कार्य हो सकता है। वन से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं, तो वन है। और अन्य वन समूहों को हम नवीकरणीय
नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन के नाम से संसाधन के नाम जानते हैं। आज तक इस वीडियो में यहीं तक। अगली कड़ी में समाप्तता के आधार पर इसके अन्य भाग है जिसको हम देखेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।